आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। बात करते हैं रिजर्वेशन प्रमोशन की। महाराष्ट्र में वर्तमान में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की सरकार है। लेकिन सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, एनसीपी की हो, शिवसेना की हो या बीजेपी की हो, ये लोग हमेशा एससी एसटी के बारे में जो है खिलाफ सोचते हैं। इनके मन में एससी एसटी के बारे में कोई संवेदनशीलता नहीं होती। ये लोग हमेशा इन वर्गों के खिलाफ होते हैं। यही बात जो है फिर से महाराष्ट्र में दोहराई गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र में रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। एससी एसटी के वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन नकारने का जो फैसला बीजेपी सरकार ने किया था, फडणवीस की सरकार ने, उसे वर्तमान की सरकार ने भी कायम रखा है। और इसके खिलाफ महाराष्ट्र के एससी एसटी ओबीसी वर्ग में काफ़ी असंतोष फैला हुआ है। काफ़ी लोग निराश है, नाराज है। एससी एसटी के प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के संदर्भ में कोई भी अब तक नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है। और मंत्रालय में जो बैठे मनुवादी अधिकारी हैं, इनके दबाव में आके वित्त मंत्री अजित पवार, जो इस संदर्भ में जो समिति बनाई गई है, इस समिति के अध्यक्ष हैं, इनके घर पे अगर मोर्चा निकाला जाता है तो मैं भी इस मोर्चे में शामिल होऊंगा। इस तरह का स्टेटमेंट महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत इन्होंने किया है। डॉक्टर नितिन राउत ये जो कांग्रेस का एससी डिपार्टमेंट है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र में ऊर्जा मंत्री भी हैं। विगत कुछ सालों से कंटिन्यू इस संदर्भ में चर्चा होने के बावजूद भी अजित पवार कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले रहे, जिसकी वजह से एससी एसटी के एम्प्लॉयज़ में और एससी एसटी के वर्ग में इनके खिलाफ में भारी असंतोष है। महाराष्ट्र कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट ने एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस वेबिनार के माध्यम से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, इन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इन्होंने कहा था, इस वेबिनार की जो कुछ खास बातें थी, महाराष्ट्र में जो ओबीसी के इश्यू है, इस इश्यूज के लिए कैबिनेट ने एक डिफरेंट कमेटी बनाई, जिसका अध्यक्ष ओबीसी मंत्री को किया गया। जो मराठा रिजर्वेशन का इशू है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष मराठा मंत्री को किया गया। लेकिन जो एससी एसटी वर्ग का रिजर्वेशन प्रमोशन का इशू है, इस इशू पर जब कमेटी बनाई गई तो इसका अध्यक्ष अजित पवार को किया गया, जो मराठा है। लेकिन इस कमेटी में नितिन राउत को एक सदस्य के रूप में लिया गया, जबकि इस कमेटी का अध्यक्ष या तो एससी वर्ग से या एसटी वर्ग से किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहीं पे इनजस्टिस शुरू होता है, क्योंकि अजित पवार जो है हमेशा शुरू से जो है एससी एसटी वर्ग के खिलाफ में रहे हैं। ये कभी भी इन वर्गों के लिए कोई अच्छी बात नहीं सोचते। अजित पवार वित्त मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। आपने देखा था कि इनके लिए विचारधारा का कोई महत्व नहीं है। ये सुबह सुबह जाके फडणवीस के साथ में इन्होंने शपथ ली थी और एनसीपी को ब्रेक करने की भी इन्होंने कोशिश की थी, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाए। तो जो अजित पवार हैं, इनका विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। जहां सत्ता वहां हम, ऐसी इनकी थ्योरी है। तो अजित पवार के कमेटी के सामने एक सवाल था कि 29 दिसंबर 2017 का जो जीआर था, जो उस वक्त की देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने निकाला था एससी एसटी एम्प्लॉयज के खिलाफ में, उस जीआर को कैंसिल करने की बात हुई थी, लेकिन वो अब तक नहीं किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो एससी एसटी वर्ग के एम्प्लॉयज है, जिनका प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है, उनका जो डेटाबेस कलेक्ट करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक समिति अपॉइंट करने का भी फैसला हुआ था, लेकिन अब तक इस संदर्भ में भी कोई जीआर नहीं निकला। तो जानबूझ के मंत्रालय में बैठे हुए मनुवादी अफसरों के सुनने पर अजित पवार कुछ भी एक्शन नहीं लेते, जिसके कारण लगभग 4 सालों से एससी एसटी एम्प्लॉयज जो है उनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा। तो इसके संदर्भ में जो है कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट में जो वेबिनार आयोजित किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का संकट है, तो नितिन राउत ने साफ तौर से कहा कि इस संदर्भ में मैंने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद अजित पवार इस संदर्भ में सकारात्मक नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के लोग, एससी डिपार्टमेंट के लोग, एसटी डिपार्टमेंट के लोग अगर उनके खिलाफ में कोई आंदोलन करते हैं या फिर मोर्चा निकालते हैं, तो उस आंदोलन में या उस मोर्चा में वो स्वयं शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक एससी वर्ग के मंत्री की भी किस तरह से हालत इस सरकार ने कर दी है, किस तरह से एससी एसटी के खिलाफ में अजित पवार हमेशा से जो है शुरू से थे और अब भी है। तो इसके कारण जो है यहाँ के एससी एसटी वर्ग में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी असंतोष है सरकार के खिलाफ में।
और ये जो रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला है, ये अब तक इसके ऊपर इन्हें जस्टिस नहीं मिला है। और अजित पवार जो है, इन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष क्यों बनाया, ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें किसी भी सूरत में इस बार एससी वर्ग के वोट्स चाहिए, और इसके लिए वो काफ़ी मीटिंगें भी कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के जो नेफ्यू है, उन्हीं के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो एससी एसटी के खिलाफ में किस तरह से अपनी भूमिका व्यक्त कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विगत 4 सालों से एससी एसटी के एम्प्लॉयज़ को रिजर्वेशन प्रमोशन का लाभ नहीं मिला, और आज भी उन्हीं के नीतियों की वजह से ये जो एम्प्लॉयज़ है, ये अभी तक पीछे है। तो इस तरह से जो है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में घमासान हो सकता है कि हमें देखने को मिले। और एक इम्पोर्टेंट बात जो है, नितिन राउत जो अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, जो महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर है और एक हेवीवेट मिनिस्टर भी है और सबसे बड़े नेता भी हैं अनुसूचित जाति के, तो इनको भी मंत्रिमंडल से निकालने की बात चल रही है और उनकी जगह पे नाना पटेले को शायद पावर मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं जारी है। इसको लेकर भी जो यहाँ के एससी वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनमें काफ़ी रोष है। तो कांग्रेस हो या एनसीपी हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो, पार्टी कोई भी हो, ये हमेशा एससी एसटी वर्ग के खिलाफ ही होती है। हमेशा हमें संघर्ष ही करना होता है। इसलिए हमें अपनी पार्टियों को, हमें अपने संगठनों को, और इम्पोर्टेंट बात जो है कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब तक हमारे नॉन पॉलिटिकल रूट्स मजबूत नहीं होंगे, इस तरह के संकट, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के इंजस्टिस हमारे ऊपर होते रहेंगे। इसलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एससी एसटी के एम्प्लॉयज़ भी हैं, आज वो जूझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी जो है अपने जो एक्टिविस्ट है, इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आंदोलन के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तभी जाके एक हमारा जो प्रेशर ग्रुप है वो बन सकता है, प्रेशर ग्रुप इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है तभी जाके, क्योंकि जो न्याय होता है भारत में, जो जस्टिस होता है, वो बिना किसी संघर्ष के नहीं मिलता। यही भारत की सच्चाई है। और ऐसे वक्त में हमें एक तो अपनी पार्टी को मजबूत करना है, दूसरी तरफ अगर पार्टीज मजबूत होने की स्थिति में नहीं है तो अपना प्रेशर ग्रुप जो है वो मजबूत रखना होगा। और इसी तर्ज पे हमें लगता है कि अगर हम लोग काम करें तो ज़रूर जो है हमारे समाज के खिलाफ में जो सरकारें, जो चाहे सरकारें कोई भी हो, जो काम करती है, इनके खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना के हमें काम करना होगा। धन्यवाद।